हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललिता मीना, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम CE 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर 1 सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए हुक्स लॉ क्या है। हुक्स लॉ states that when a body is loaded within elastic limit, the stress is proportional to strain developed, or within the elastic limit, the ratio of stress applied to strain developed is a constant। क्या होता है हुक्स लॉ? इस लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो विद इन इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो विद इन इलास्टिक लिमिट जो रेशियो होगा स्ट्रेस अप्लाइड टू स्ट्रेन डेवलप का वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और जो कांस्टेंट आएगा उसको हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू जो अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जो कांस्टेंट आया है ई, यंग्स मॉडुलस। ई क्या है यहाँ पर? यंग्स मॉडुलस, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अपने पास स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल टू P/A, लोड पर यूनिट एरिया। ठीक है, और स्ट्रेन अपने पास है डेल L/L, डेल L/L। ठीक है, ये डेल L/L। डेल L क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, और तो E इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास? P, स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है? P/A है ना, P/A, और स्ट्रेन की जगह अपन ने लिख दिया डेल L/L। तो अपने पास फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू PL/A डेल L। ठीक है, क्लियर? तो हुक्स लॉ क्या होता है? विद इन इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ठीक है, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है ई, यंग्स मॉडुलस, और ई इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला आ गया PL/A डेल L। अब देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू जो प्रोपोर्शनलिटी है, ये प्रोपोर्शनलिटी है, ये साइन हटेगा तो एक यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा E इंटू स्ट्रेन। तो E इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। E क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू स्मॉल ई। ठीक है, ई यहाँ पर यंग्स ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, कांस्टेंट है जो, और ई है यहाँ स्मॉल ई है यहाँ पर स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू अपने पास ये जो स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला क्या है? P/A इज इक्वल टू E, और स्ट्रेन इज इक्वल टू है डेल L/L। ठीक है, इफ़ यू वांट टू फाइंड चेंज इन लेंथ, अगर हमें चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है तो इसके लिए चेंज इन लेंथ मीन्स हमें डेल L अगर अपन को फाइंड आउट करना है तो अपने पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा? PL/AE। ठीक है, P यहाँ पर लोड है, L लेंथ है, A एरिया है, और E जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो है। ठीक है, तो इसके इस फॉर्मूले के आधार पर बहुत सारे न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, अब देखिए अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है? A metal wire is 2.5 mm diameter and 2 meter long. A force of 12 Newton is applied to it and it stretches 0.3 mm. Assume the material is elastic. Determine the following. पहला क्या फाइंड आउट करना है हमें? द स्ट्रेस इन द वायर, एंड सेकेंड द स्ट्रेन इन द वायर।
ठीक है। स्ट्रेस वायर में स्ट्रेस कितना आएगा एंड स्ट्रेन कितना आएगा, ठीक है। तो पहले जो गिवन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेटल वायर है जिसका डायमीटर हमें दे रखा है 2.5 mm और उसकी लेंथ है 2 मीटर। तो ये जो मीटर है इसको mm में अपन कर लेंगे कन्वर्ट, ठीक है। तो 2 मीटर को mm में करेंगे तो 2000 mm आ जाएगा। और फोर्स जो लोड दे रखा है वो 12 न्यूटन दे रखा है, इस न्यूटन दे रखा है, इसलिए कोई अपन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और स्ट्रेचेस जो चेंज इन लेंथ हुआ है वो है 0.3 mm, ठीक है। और मटेरियल वो इलास्टिक है, ठीक है। तो अपन में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है P/A, ठीक है। तो P/A, तो P अपन को 12 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, π/4 d²। डी अपन को कितना दे रखा है 2.5 mm डायमीटर दे रखा है। तो π/4 इंटू 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अपना एरिया कितना आ गया 4.909 mm²। एरिया आ गया। तो अपन स्ट्रेस के फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे F/A। तो अपना लोड कितना दे, फोर्स कितना दे रखा है 12 न्यूटन। 12 न्यूटन लिखा अपॉन जो एरिया हमने कैलकुलेट करा है 4.909 इज इक्वल टू 2.44 न्यूटन पर mm²। ये अपना स्ट्रेस कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेन फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू हमने क्या देखा था del L अपॉन L, ठीक है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो del L हमें कितना दे रखा है 0.3 mm, ठीक है। और जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी दे रखी है 2 मीटर। तो उसको 2000 mm लिख देंगे। तो del L की जगह 2.5 mm अपॉन 2 मीटर, ठीक है। ये 2 मीटर, तो 2 मीटर को 2000 mm, 2.5 mm अपॉन 2000, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.00015, ठीक है। ये अपने स्ट्रेन कैलकुलेट कर लिया। तो अपने क्लियर हुआ आपको स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करा, F/A फोर्स दे रखा है अपॉन एरिया कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू पुटअप कर दी। देन स्ट्रेन इज इक्वल टू del L/L। del L अपना है चेंज इन लेंथ अपॉन L है ओरिजिनल लेंथ। फॉर्मूले में पुटअप करी तो अपने पास स्ट्रेन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिएगा, समझा देती हूँ मैं आपको। A steel bar is 10 mm diameter and 20 meter long. It is stretched with the force of 20 kilonewton and extends by 0.2 mm. Calculate the stress and strain. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। और हमें क्या क्या गिवन है, एक स्टील बार है जिसका डायमीटर हमें 10 mm दे रखा है और जिसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर, ठीक है। और ये फोर्स दे रखा है 20 किलो न्यूटन। फोर्स कितना दे रखा है 20 किलो न्यूटन। और जो del L है दे रखा है 0.2 mm। ये क्या है del L है, ठीक है। देखिए ये है del L, ये डायमीटर दे रखा है, ये लेंथ दे रखी है और ये फोर्स दे रखा है, ठीक है। तो हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स अपन को 20 किलो न्यूटन दे रखा है तो इसको पहले आप न्यूटन में कन्वर्ट करिएगा। 20 किलो न्यूटन तो 20 इंटू 10⁻3, ठीक है। न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया अपॉन एरिया। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, π/4 d²। तो d अपन को 10 mm दे रखा है, mm में दे रखा है तो कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना एरिया आ जाएगा। तो हम लिख देंगे इसके फॉर्मूले में जो फोर्स है 20 इंटू 10⁻3 अपॉन π/4 इंटू 10², ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रेस की होगी
देन स्ट्रेन डेल एल बाई एल, डेल एल अपन को दे रखा है 0.2 mm अपॉन एल 2 मीटर दे रखा है, इसको 2000 mm हो जाएगा ये, क्योंकि मीटर में दे रखा है इसलिए, ठीक है। तो अपना स्ट्रेन भी कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये है सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, a road is 0.5 meter, a road is 0.5 meter long and 5 mm diameter. It is stretched 0.06 mm by a force of 3 kilonewton. Calculate the stress and strain. ठीक है, स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है तो लोड अपॉन एरिया। अब लोड अपन को दे रखा है 3 किलो न्यूटन, इसको आप न्यूटन में कर लीजिए, 3 × 10⁻³ न्यूटन अपॉन एरिया, एरिया π/4 d², डी कितना दे रखा है 5 mm, ठीक है। तो अपने पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। एंड देन स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल एल बाई एल, डेल एल चेंज इन लेंथ कितना दे रखा है, स्ट्रेस कितना हुआ है ये 0.06 mm अपॉन डेल एल बाई एल, एल कितना दे रखा है 0.5 मीटर, तो इसको आप mm में कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 500 mm, ठीक है। तो डेल एल है 0.0, तो अपने पास स्ट्रेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन 0.06 अपॉन 500, तो अपने पास स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। इनके आंसर्स लिखे हुए हैं, आप कैलकुलेट करिएगा ढंग से। क्लियर। थैंक यू।